नागिन का छुपा हुआ खजाना। भोला सिर्फ नाम का नहीं, सच में बड़ा भोला लड़का था। आए दिन दूसरों की मदद करता था, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर। और कुछ मतलबी लोग उसके इस स्वभाव का फायदा भी उठाते थे। नामू नाम का आदमी कहता है, अरे भोला, कहीं जा रहे हो क्या? क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? बोलो नामू चाचा, क्या बात है? अरे बेटा, वो शहर जाकर ना कुछ जरूरी सामान लाना था, पर मेरे पैर में मोच आई है। कैसे जाऊं समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम ला दोगे बेटा? जी जरूर चाचा, अभी लाता हूँ। भोला तुरंत पैसे और सामान की लिस्ट लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। तभी शंकर नामू से कहता है, अरे क्या नामू, तुम्हारा पैर तो एकदम ठीक है, फिर भोला से झूठ क्यों बोला? वो बेचारा दिल का साफ है, इसलिए कुछ कहता नहीं। अरे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? भोला तो गया ना। और वैसे भी शहर जाने वाला रास्ता जंगल से गुजरता है। वहां जंगली जानवर और सांप बिच्छू काफी है। मुझे तो डर लगता है भाई। शंकर नामू को समझाने की कोशिश करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। दूसरी ओर भोला जंगल के रास्ते से शहर की ओर जाता रहता है और उसी रास्ते वापस आता रहता है कि तभी वहां पे कुछ लोग पेड़ों को काटते हुए उसे दिखते हैं। भोला जाकर उनसे कहता है, ये क्या, तुम लोग पेड़ क्यों काट रहे हो? एक दिन सारा जंगल ही नष्ट कर दोगे तुम लोग। बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? अरे भोला, चल अपना रास्ता नाप, हमारे काम में टांग मत अड़ा, बेवकूफ कहीं का। हं! भोला को वहां से भगाकर वो लोग पेड़ काटने लगे कि तभी एक पेड़ काटकर नीचे गिरता है और वहां एक नाग का बिल होता है, वो टूट जाता है। भोला कहता है, ओ नहीं, इन दुष्टों ने तो नाग का बिल ही तोड़ दिया। देखता हूँ कोई नाग नागिन अंदर तो नहीं, वरना बेचारे मारे जाएंगे। भोला उस पेड़ को जैसे तैसे सरका कर बिल की ओर देखता है तो उसे उसमें एक जख्मी नागिन दिखाई पड़ती है, जिसे लेकर वो घर की ओर निकलता है। भोला कहता है, पहले इस नागिन की मरहम पट्टी कर देता हूँ, फिर नामू चाचा को सामान दे आता हूँ। भोला बिना डरे और प्यार से उस नागिन की देखभाल करता है, जिसे देख नागिन भी बड़ी खुश हो जाती है और उसके सामने मानव रूप में आकर वो कहती है, तुम बड़े अच्छे और नेक लड़के हो भोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें मेरा छुपा हुआ खजाना देना चाहती हूँ। तुम्हें उसमें से जितना धन सोना चाहिए वो तुम ले सकते हो। भोला को अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर वो जैसे तैसे विश्वास कर उस नागिन के पीछे पीछे जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि नामू जो अपना सामान लेने आया था वो सब सुन लेता है और लालच में वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। नागिन कहती है, ये देखो भोला, इस गुफा में मेरा छुपा हुआ धन रखा है। तुम जितना चाहे उतना ले लो, संकोच मत करो। नहीं नहीं देवी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। बस कुछ धन लूंगा जो गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा सकूं। अरे तुम्हें धन नहीं चाहिए तो क्या? तुम तो हो ही निहायती बेवकूफ। हटो मेरे रास्ते से, मैं सारा धन लेकर जाऊंगा यहां से। नामू की बात सुनकर वो नागिन कहती है, ओ, ऐसी भी दुष्ट लोग होते हैं यहाँ। भोला, तुम सच में रास्ते में से हट जाओ। आज मैं इन दुष्टों को सबक सिखा के रहूंगी। वो नागिन अपनी बड़ी सी पूंछ में नामू को जकड़ लेती है और उसे काटने ही वाली रहती है कि तभी भोला बीच में आता है और नागिन का दंश उसे लग जाता है। नागिन कहती है, ओ भोला, तुम सच में कितने अच्छे हो। देखा नामू, तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर से कभी मुझे दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नामू डर के मारे वहां से भाग जाता है। पर भोला का क्या? नागिन अपना ही नागमणि निकालकर भोला को फिर से जीवित करती है। होश में आने के बाद भोला कहता है, मैं फिर से जिंदा हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ? ये बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है भोला। आगे भी तुम्हें जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी।
भोला नागिन का शुक्रिया अदा करके और स्कूल बनाने के लिए थोड़ा सा धन लेके वहां से वापस अपने गांव की ओर चला जाता है। जादुई चेहरा। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कमलाकर और दामिनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। उन दोनों के बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर जाते हैं। कमलाकर बड़ा होने के कारण वो दामिनी का बहुत ख्याल रखता था। दामिनी भी बड़ी हो चुकी थी और कमलाकर उसकी शादी करने के लिए लड़के वालों को घर पर देखने बुलाता है। लेकिन दामिनी काली होने के कारण लड़के वाले उसे नापसंद करते हैं और शादी से मना कर देते हैं। दामिनी इस बात से बहुत नाराज होती है और रोने लगती है। कमलाकर उससे कहता है, अरे ऐसे नहीं रोते मेरी प्यारी बहना, रोने से क्या होगा? पता नहीं भैया, लेकिन मैं आप पर बोझ बनी बैठी हुई हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे कालेपन की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था और ना ही कोई मुझसे खेलता था। और अब बड़ी होने के बाद मुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता है। नहीं मेरी प्यारी बहना, ऐसे परेशान मत हो। देखना, एक दिन तुम्हें कोई राजकुमार ही लेने आएगा। क्या भैया, आप भी कोई परी की कहानी सुना रहे हो क्या आप मुझे? ऐसा कहकर दामिनी पानी का मटका लेकर पानी भरने निकल जाती है। लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चलती रहती है, जिसकी वजह से वो कुएं पर जाना तो जंगल में चलती जाती है। लेकिन थोड़ी देर में ही उसके ध्यान में आ जाता है और उसे समझ जाता है कि वो जंगल आ गई। वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या? मैं इतना सोच में डूब गई कि कुएं पर जाना तो चलते चलते जंगल चली आई। बाप रे, जल्दी वापस जाती हूँ वरना भैया परेशान हो जाएंगे। ये सोचकर दामिनी वापस घर आने के लिए मुड़ती है कि तभी उसे जंगल में एक जगह पर हिरन जख्मी हालत में दिखता है। दामिनी उसके पास जाती है और कुछ जड़ी बूटी लेकर उसके जख्म पर मरहम पट्टी करती है और उसे बड़े प्यार से सहलाती है। इससे वो हिरन ठीक होता है। वो हिरन उससे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम नहीं होती और मैं ऐसा ही तड़पता हुआ यहाँ पड़ा होता तो शायद कोई जंगली जानवर मुझे आकर खा लिया होता। अरे आप तो बात भी कर सकते हो, ये तो जादू से कम नहीं है। ऐसा कह सकती हो बेटा, तुमने मेरी मदद की। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पानी भरने कुएं पर जा रही थी, लेकिन अपनी ही परेशानी में मैं चलते चलते जंगल तक आ पहुंची। परेशानी? वो कैसी? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरा ये काला रंग ही मेरी परेशानी है। तो क्या आप मुझे गोरा कर देंगे? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा, तुम पानी लेने आई थी तो उस सामने वाले तालाब से लेती जाओ, वहाँ का पानी बहुत मीठा है। हिरन के ऐसा कहने पर दामिनी तालाब के किनारे जाती है। तभी हिरन पीछे से आकर उसे जोर से धक्का मारता है। दामिनी उस तालाब में गिर जाती है। वो पूरी गीली हो जाती है और बाहर आकर कहती है, अरे ये क्या किया हिरन तुमने? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे पूरा भिगो दिया और कपड़े भी गंदे कर दिए। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो घर जाकर आईने में देखो। दामिनी मटके में पानी भरकर घर चली जाती है। लेकिन घर जाते वक्त सारे गांव वाले उसे बड़े हैरानी से देखते रहते हैं। दामिनी को यह समझ नहीं आता कि सारे लोग उसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने जाती है, वो देखती है कि वो बहुत गोरी और पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी है। वो कहती है, अरे बाप रे, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हुई? तभी कमलाकर वहां आता है। दामिनी उसके सामने जाती है। वो भी उसे देखता ही रहता है। दामिनी कहती है, देखो भैया, मैं गोरी हो चुकी हूँ, देखो। सिर्फ गोरी नहीं बहना, सुंदर भी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दामिनी उसे सारी बात बता देती है। दामिनी के खूबसूरती के किस्से सारे आसपास के गांव में फैल जाते हैं और एक दिन कमलाकर के कहे मुताबिक पास ही के एक राज्य से एक राजकुमार आता है और उसका दामिनी के साथ विवाह हो जाता है।